हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कक्षा 9 का चैप्टर 1, जिसका नाम है भारत का स्थिति और आकार। यह चैप्टर ज्योग्राफी का है और हम लोग समझते हैं कि भारत की आकार और स्थिति कैसी है। तो आइए, पहला पॉइंट है कि भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति को हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि भारत स्थित किधर है। तो भारत पहले एक विशाल देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसका मुख्य भूभाग मतलब कहाँ से कहाँ फैला हुआ है। तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध को समझने के लिए अगर पृथ्वी को अगर हम ऐसे इस भागों में बांट देंगे, मतलब कि अगर पृथ्वी पूरा इस टाइप सा है तो पृथ्वी जो भारत है ऊपर स्थित है। और देखिए, मैप में भारत को ऊपर को उत्तर कहा गया है और नीचे दक्षिण कहा गया है। तो भारत इस एक प्रकार से यहाँ स्थित है, इसलिए इसे क्यों क्या कहते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे समझते हैं कि इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी ध्रुव से उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, मतलब कि इस पॉइंट से देखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ कन्याकुमारी हो गया और 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। तो यानी कि यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार यहाँ से लेकर यहाँ तक है। फिर है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री पश्चिमी पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार फैला हुआ है। मतलब कि पॉइंट यहाँ से यहाँ रखिएगा। देखिए, जो आप यहाँ गुजरात में याद कर सकते हैं, गुजरात के पास है 68 डिग्री 7 मिनट। और आंध्र प्रदेश में यहाँ अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर हो गया 97 डिग्री 25 मिनट। तो यहाँ पर देशांतरीय विस्तार यहाँ से यहाँ हो गया, जबकि अक्षांशीय विस्तार यहाँ से यहाँ हो गया। तो इस टाइप से देखिए इतना दूर में से फैला हुआ है। आगे समझते हैं, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर देश को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। तो देखिए, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। देखिए, काल्पनिक रेखा होती है और देख उसका हम ड्रॉ करके दिखाते हैं आप लोग को। इस टाइप की एक रेखा रहती है, भारत से इस प्रकार से गुजरी हुई है। थोड़ा और सूटेबल छापते हैं, देखिएगा इस टाइप से गुजरी हुई है। तो मतलब तो वह क्या करती है, देखिए भारत को दो बराबर भागों में बांट रही है कि नहीं बांट रही है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्क कौन सा ऐसा रेखा है जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा ही भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। और भारत को कितनी डिग्री पर अक्षांश रेखा पर काटती है, तो 23.5 डिग्री पर। तो आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से MCQ बहुत सारे ज़्यादा पूछते हैं। आगे समझते हैं हम लोग कि इसके भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार। दक्षिण पूर्व अगर इसकी स्थिति से कहेगा तो दक्षिण पूर्व किधर हो जाएगा। तो अगर हम इस टाइप से नक्शा ड्रॉ करें तो दक्षिण पूर्व तो इस कोना में आएंगे। तो दक्षिण पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में स्थित क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थित है, ठीक। और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप है। तो दक्षिण पश्चिम यहाँ पर आ जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम यहाँ पर कौन सा है, लक्षद्वीप स्थित है। कि डॉट डॉट कर रहे हैं ना, यह लक्षद्वीप स्थित है। और बारी बारी से हम लोग इसका पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब जानेंगे कि आकार। तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल का लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 32.8 लाख किलोमीटर है, 32.8 लाख किलोमीटर है। और विश्व का भारत जो है 2.4% है। विश्व का क्षेत्रफल का भारत कितना परसेंट है, 2.4% क्षेत्रफल का, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल मतलब इतना प्रतिशत है और कुल क्षेत्रफल का देगा तो 32.8 लाख किलोमीटर हो जाएगा। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। देखिए, स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, समुद्री तटीय सीमा, ये सब क्या होता है, तो आइए समझाते हैं। देखिए, भारत का जो स्थलीय सीमा है, स्थल के मतलब कि वह भाग जो स्थल के साथ जुड़ा हो उसे हम स्थलीय सीमा कहते हैं। तो स्थलीय सीमा क्या है, देखिए एक होता है स्थलीय सीमा, एक हो गया जलीय सीमा, जलीय या तटीय कह दीजिए, और एक होगा द्वीप सहित। तो देखिए, स्थलीय सीमा जो होता है वो 15,200 होता है, 15,200 किलोमीटर। जबकि जलीय और तटीय कहेगा तो वो होता है 6100। जलीय या तटीय कहेगा तो क्या होगा, 6100। लेकिन वही कह देगा द्वीपीय, तो द्वीप को मिला के कहेगा तो 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। क्या होता है सर, नहीं समझे तो आइए समझाते हैं। देखिए, भारत जो है यहाँ से जब गुजरात से इधर समुंदर स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर पश्चिम बंगाल से समुंदर स्टार्ट हो जाता है। तो जो समुंदर से जो भूमि लगा हुआ है उसको हम तटीय सीमा कहेंगे। जबकि जो स्थल से सीमा लगा है इधर ऊपर में, याद रखिए, तो वह क्या हो जाएगा, स्थलीय सीमा हो जाएगा। तो जो ऊपर में है, यहाँ से देखिए ऊपर में जो सीमा ऐसे ऐसे गुजरा हुआ है वो कौन सी सीमा हो जाएगा,
रंग चेंज करते हैं तो समझ में आएगा। देखिए जो ड्रॉ कर रहे हैं ग्रीन कलर से, देखिएगा कि अगर जो स्थलीय सीमा है यहाँ से, तो एक मिनट, हाँ, तो यहाँ से देखिए जो ग्रीन कलर से डॉट कर रहे हैं ये स्थलीय सीमा को दर्शा रहा है, और रेड कलर से जो दिखाया गया है नीचे टाइप का वो क्या है, जलीय सीमा या तटीय सीमा है। तो अब देखिए तटीय सीमा तो समझ गए, तटीय सीमा कितना बताएं, तो 6100, तटीय सीमा कितना बताएं, 6100 बताएं। जबकि स्थलीय सीमा कितना बताएं, 15,200 किलोमीटर। याद रखिएगा क्योंकि इससे MCQ पूछता ही पूछता है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अब क्या होता है अगर द्वीप समूह मिला के पूछेगा तो क्या बोलना है, उसके लिए बोलना होगा आपको कि 7516.6 किलोमीटर। और यह क्या, देखिए जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है, इस सब की जो क्षेत्रफल है, जो फैला हुआ भूमि समुद्र से सटा हुआ है, अगर उसका लंबाई मिलाकर पूछेगा तो 7516.6 किलोमीटर लगभग हो जाएगा। आगे समझते हैं, भारत के उत्तर पश्चिम में उत्तर पूर्वी में सीमा का न्यूनतम वलित पर्वत है। यहाँ पर एक पर्वत भी है भारत के, देखिए पूर्व में, उत्तर पूर्व में यहाँ पर एक पर्वत है, देखिए इस टाइप से एक पर्वत फैला हुआ है जो कि नवीनतम है, एकदम हिमालय जो है नवीनतम पर्वत है। आगे बढ़ते हैं कि इसके दक्षिण का भूभाग चौड़ा है, इसके दक्षिण के भूभाग चौड़ा है। भारत के पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इसके आकार और स्थिति चैप्टर का ही नाम है। और देखिए आकार तो हम लोग जान गए किस प्रकार से होता है, इसकी स्थिति भी जाने, अक्षांशीय विस्तार देशांतर विस्तार कहाँ से कहाँ फैला हुआ है। और इसके भारत के पूरब में देखिए उत्तर में क्या है, उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है, बोला कि नवीनतम वलित पर्वत है, मतलब कि हिमालय पर्वतमाला एक ठो है। और इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी है, जबकि पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ इसके महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं। देखिए अक्षांश और देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री का अंतर है। देखिए भारत में जो भी अक्षांशीय रेखा है उसमें लगभग कितने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का। देखिए ये पॉइंट जो है 68 डिग्री 7 मिनट है, और ये कितना है, 97 डिग्री है। तो देखिए अगर इन दोनों का माइनस कीजिएगा तो 29 डिग्री आएगा, कितना डिग्री आएगा, 29 डिग्री। अगर देखिए 98 रहता तो लगभग लगभग 30 हो जाता, यानी कि लगभग कितना, लगभग बोला है ना अप्रोक्स, तो अप्रोक्स 30 डिग्री का अंतर आता है। तो 30 डिग्री में देखिए देशांतरीय अगर अंतर आ रहा है जिसमें समय का माप हो जाता है, समय का अंतर आ जाता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन अभी इतना ही रहता है। आगे बढ़ते हैं, भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। क्वेश्चन देखिए, इसको ध्यान समझिएगा कि किस क्षेत्र में ज़्यादा फैला हुआ है भारत जो है, किस क्षेत्र में ज़्यादा मतलब विस्तार हुआ है, तो उत्तर पश्चिम की अपेक्षा उत्तर दक्षिण में, उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा पूर्व पश्चिम में ज़्यादा फैला हुआ है। देखिए पूर्व पश्चिम में, इधर देखिए उत्तर दक्षिण में, यानी कि इधर देखिए ज़्यादा फैला हुआ है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि उत्तर दक्षिण के विस्तार की कम प्रतीत होती है पूर्व पश्चिम का विस्तार, तो इधर कम फैला हुआ है। इधर अगर इधर ऐसे नक्शा हो गया, देखिएगा ध्यान समझिएगा, एक मिनट, इस टाइप से देखिए हम ड्रॉ कर दिए। बोल रहा है कि भारत का पूर्व पश्चिम का विस्तार, पूर्व पश्चिम मतलब इस क्षेत्र में, फिर बोल रहा है उत्तर दक्षिण, उत्तर और दक्षिण, तो इस टाइप से उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत है। देखिए इस क्षेत्र में कम फैला हुआ है, जबकि इधर ज़्यादा फैला हुआ है और इधर ज़्यादा फैला हुआ है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि उत्तर में ज़्यादा चल गया उधर ऊपर, नीचे में ज़्यादा नीचे चल गया है, लेकिन जो पूर्व पश्चिम भाग है उसमें कम फैला हुआ नजर आता है। देखिए इधर कम फैला है, इधर कम फैला हुआ है। आगे समझते हैं कि भारत का मानक यमायोत्तर, मतलब भारत में जो समय का निर्धारण होता है वो कहाँ से होता है, तो भारत में समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। देखिए यहाँ से, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। यहाँ से भी MCQ आ सकता है कि भारत के मानक यमायोत्तर कितना डिग्री से गुजरता है, तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री अक्षांश रेखा से होकर गुजरती है, जो कि यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, मिर्ज़ापुर से। तो आप याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से MCQ पूछ सकता है कि किस राज्य से होकर गुजरती है, तो यूपी से, और कितना डिग्री, 82.5 डिग्री, यूपी की कौन से शहर, तो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, और यहीं से समय का निर्धारण होता है। जो यहाँ देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, और नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और मेरा प्रयास आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।